बोलोगे महाराज कैसे, अब क्या बता रहे हो? और ध्यान से सुनो, मैं आपको यूं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, मैं इतिहास को मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जब सबसे जो मुसलमान आए ना, ईरान इराक साइड से, सऊदी अरब साइड से, उस साइड से आए ये लोग, क्योंकि भारत के चारों तीन तरफ समुद्र है, इधर ही धरती है, बाकी मद्रास साइड से नहीं आ सकते, कलकत्ता साइड से आने का कोई रास्ता नहीं है। अब तो या तो इधर तिब्बत चाइना साइड से आते हैं, वहां भी हिमालय है, वहां से भी नहीं आ सकते। एक ही रास्ता है, जब कश्मीर साइड से ये लोग उधर से आए, तो अरब साइड से आए लोग, वहां पर आए तो सबसे पहले सिंधु नदी लगती है, और वो सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई है। सिंध एरिया बोलते हैं, सिंध एरिया सुना होगा, इतिहास भूगोल के बाद जानकारी होगी। सिंध प्रांत बोला जाता है, सिंधी लोग बोला जाता है, उधर से सिंधु नदी लगती है। सिंधु नदी सबसे पहले वहां सिंधु नदी लगी, उनको, उन लोगों को स्व उच्चारण करना नहीं आता था, स का ह उच्चारण करते थे। उनको स बोलना नहीं आता था, स का ह उच्चारण करते थे। जैसे कि आज भी देख लो शब्द है, हाँ मास्टर जी, शादी को क्या बोला जाता है? शब्द, संस्कृत शब्द सप्ताह है ना, 7 दिन को सप्ताह बोला जाता है, ये संस्कृत शब्द है। चुप नहीं रहेगा जी, कभी कभी जो है समझ में ना आता, 7 दिन को सप्ताह बोला जाता है ना, ये हमारे संस्कृत शब्द सप्ताह। आज हम तो हफ्ता बोलते, एक हफ्ता बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, शब्द हफ्ता नहीं है, शब्द क्या है? सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन, लेकिन हम सप्ताह बोलते हैं क्या? हफ्ता बोलते हैं, तो स का ह उच्चारण हो गया ना। तो उधर से वो लोग आए ना, वो लोग स का ह उच्चारण करते थे, तो सिंधु नदी लगती थी ना, उनको सिंधु बोला नहीं आता था, स का ह उच्चारण करते थे हिंदू। जो उधर जो हिंद प्रांत आया, सिंध प्रांत आया, सिंध हिंद हिंद बोलते थे, बोले हिंद, शब्द सिंध है, हिंद नहीं है। सिंध बोलोगे हिंद बोलने लग गए, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलने लग गए, सिंध स्थान को हिंदुस्तान बोलने लग गए। तो हिंदुस्तान जो शब्द है, तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है। अब इसी को इंडिया, ये इंडिया अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। और हिंद को इंड बोलते थे वो लोग उनको हिंद बोलना नहीं आया, हिंद को इंड वैसे बोलते थे, इंड से इंडिया हो गया। वास्तव में हमारे देश का नाम तो भारत है, इसका नाम तो क्या? भारत। हमारा तो जो पुराना नाम है इस देश का नाम भारत है, ना इंडिया है ना हिंदुस्तान है। तो हिंदू जो शब्द है ना, वो सिंध नदी के कारण स का ह उच्चारण करते थे वो लोग, सिंध से हिंद हो गया, सिंधु नदी से हिंदू नदी हो गया, सिंध स्थान से हिंदुस्तान हो गया। वास्तव में हमारा धर्म तो वैदिक है, वैदिक 4 वेद को मानने वाले, उसको वैदिक बोला जाता है। तो यहाँ पर बात चल रही थी 4 गति की बात, उसमें नरक गति, महाआरंभ मतलब ज्यादा हिंसा करना, जिस कार्य में ज्यादा हिंसा होती है उसको बोलते हैं महाआरंभ। महापरिग्रह, आसक्ति, लोभ, मूर्छा, उसको बोलते हैं महापरिग्रह, ये भी नरक का कारण है। पंचेंद्रिय वध, जिन जीवों के 5 इंद्रिय है, जिन जीवों के 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय बोलते हैं कान, आंख, नाक, मुंह और शरीर, ये 5 इंद्रिय है। कान, आंख, नाक, मुंह और शरीर, इसको बोलते हैं पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, बकरा भी पंचेंद्रिय है, भेड़ भी पंचेंद्रिय है, क्योंकि इनके सभी इंद्रिय होते हैं इनके भी। कुत्ता भी पंचेंद्रिय है, गाय भैंस भी पंचेंद्रिय है, चिड़िया पंचेंद्रिय है, मुर्गा भी पंचेंद्रिय है। जो भी पंचेंद्रिय जीव है, इनकी हत्या करना, ये भी क्या नरक का कारण है। जो पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करेगा, अब मछली भी पंचेंद्रिय है, सांप आदि भी पंचेंद्रिय है। 5 इंद्रिय वाले जीवों की हत्या करना, ये भी क्या नरक का कारण है। मद्य मांस आदि का सेवन, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, ये भी नरक का कारण है।
ये 4 कारण है। महाआरंभ, ज्यादा हिंसा करना, महापरिग्रह, ज्यादा लोभ बढ़ाना, और पंचेंद्रिय वध, जिन जीवों के 5 इंद्रिय है उन जीवों की हत्या करना, मद्यमांस, मद्य बोलते शराब, मांस का अर्थ मांसी हो गया, मद्यमांस आदि का सेवन। इन 4 कारणों में से एक भी कारण सेवन करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा सके। उसका धन उसको नहीं बचा सकता है, उसकी सत्ता उसको नहीं बचा पाएगी, उसका घर परिवार उसको नहीं बचा पाएगा, उसके रिश्तेदार उसको नहीं बचा पाएंगे, उसका जो मान सम्मान इज्जत आदि है ये भी दुर्गति में जाने से उसका मान सम्मान इज्जत भी उसको क्या है नहीं बचा पाएंगे। तो बंधु हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा शुद्ध विचार, हमारी शुद्ध क्रियाकलाप भी बंधु हमको क्या है दुर्गति में जाने से बचाने वाले बनते हैं। तो इसलिए भगवान महावीर ने सबसे पहले कहा पहले जानो, पहले सीखो, धर्म क्या है सीखो, अधर्म क्या पहले जानो, फिर बाद में धर्म के रास्ते पर चलना, अधर्म को छोड़ देना। यदि बिना जाने, बिना सीखे, बिना समझे वैसे धर्म करेंगे बल्कि चलेंगे बंधु, कई बार का धर्म के नाम पर अधर्म भी हो जाता है कि उसको नहीं मालूम कि धर्म कैसे किया जाता है, क्या है धर्म। तो इसलिए भगवान महावीर ने से पूछा था धर्म क्या है, उसमें भगवान महावीर ने कहा था धम्मो मंगल मुक्तिटम। तो भगवान महावीर का शब्द है धम्मो मंगल मुक्तिटम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म, कौन सा धर्म? लोग धर्म को क्या अपनी सुविधा के हिसाब से लोग धर्म को ढाल देते हैं, जो मैं करता हूं वही धर्म है। और आप किसी से पूछ लो दुनिया में, आप किसी से पूछ लो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले से पूछ लो, और कोई व्यक्ति यही कहेगा जो हम करते हैं ना वही धर्म है, जो हम जो क्रियाकलाप करते हैं वही धर्म है। भले वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही धर्म है, जो तुम कर रहे हो सब अधर्म है, ऐसा बोला जाता है। महावीर ने ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला धर्म क्या है, ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया अहिंसा संयमो तहो। हमेशा इन 3 शब्दों को हमेशा याद कर लेना। धर्म क्या है? अहिंसा, किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करना, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, काया से भी नहीं। काया बोलते शरीर को काया बोला जाता है। शरीर से भी नहीं मारना, शरीर से मारना मारपीट करना, डंडा चलाना, हथियार चलाना, इनके शरीर से हिंसा हो गई। वाणी से हिंसा मतलब तीखे शब्द बोलना, चुभने वाले शब्द बोलना, इसको बोलते वाणी से हिंसा बोला जाता है। जिससे हमारे बोलने से किसी को चोट पहुंचे उसको बोलते हैं वाचिक हिंसा, वाणी से हिंसा। मानसिक हिंसा बोला जाता है मन से बुरा सोचना, शरीर से कुछ नहीं किया, वाणी से कुछ नहीं बोले, पर मन में किसी का बुरा सोचते हैं, इसका बुरा हो जाए, इसका अहित हो जाए, ये मर जाए, इसको चोट लग जाए, इसका घाटा हो जाए, इसके जीवन में ऐसे आपत्ति विपत्ति आ जाए, मन से ऐसा सोचते हैं तो मैं उसको बोलते हैं मानसिक हिंसा। इसको बोलते हैं मानसिक हिंसा। मन से भी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मन से भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारे सोचने से किसी का बुरा नहीं होगा। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है, हर व्यक्ति अपने पुण्य लेकर के आता है, हर व्यक्ति अपने किस्मत लेकर के आता है। कोई किसी का नहीं खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है बंधु, हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर के आता है। देखो जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, भले किसी के भी मनुष्य के हो, जानवर किसी के बच्चे हो, उनका अपना किस्मत है। जन्म लेते ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है, आता है ना, माँ के आंचल में दूध आ जाता है जन्म लेते ही। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, भले मनुष्य के हो, जानवर किसी के बच्चे भी हो, वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जानवर के बच्चे घास फूस खाने लग जाते हैं, मनुष्य के बच्चे अन्य रोटी पानी खाने लग जाते हैं, तो माँ का दूध अपने सूखने लग जाता है। और व्यक्ति अपने किस्मत लेकर के आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। हम सोचते ना हम खिला रहे हैं, उसके भाग्य में इसलिए तुम खिला रहे हो, उसके भाग्य में है इसलिए तुम खिला रहे हो। सुना है ना आप लोगों ने, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बंधु हर व्यक्ति अपनी किस्मत लेकर के आता है। हम ऐसा सोचते हैं ना, हम बच्चों को हम खिला रहे हैं, उन बच्चों को अपनी किस्मत है, बच्चों का अपनी किस्मत है, भाग्य लेके आए हैं, इसे तुम खिला रहे हो। यदि उन बच्चों की किस्मत में नहीं होता तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए नहीं खिला सकते थे। बंधु कहने का आशय यह है हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, हर व्यक्ति अपने पुण्यवानी का खाता है। देखो अब्दुल कलाम जिनका जन्म रामेश्वरम जहां है
तमिलनाडु में ही एक एक छोर में पड़ता है, जहां से ऐसा बोला रामचंद्र जी लंका गए थे, रामेश्वरम से गए थे, ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है। लंका में जाफना एक शहर आता है, जाफना से रामेश्वरम से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है, जाफना बिल्कुल नजदीक है। रामेश्वरम में ही रामेश्वरम में अमुक गांव में उनका क्या जन्म हुआ था, अब्दुल कलाम। एक मुस्लिम परिवार में मछुआरा जो मछली पकड़ करके अपना जीवन चलाता था, ऐसे परिवार में, गरीब परिवार में जब उसका जन्म हुआ, अब्दुल कलाम का एक झोपड़ी में जन्म हुआ। बोलो बंधु, झोपड़ी में कितने कमरे होते हैं? बोलो झोपड़ी में कितने कमरे होते हैं? एक ही कमरा, कमरा बोलो, उसको डाइनिंग हॉल बोलो, उसको बाथरूम बोलो, उसको स्टोर रूम बोलो, उसको रसोई घर बोलो, कुछ ही बोलो, एक ही कमरा होता है, एक ही कमरा होता है। जन्म हुआ था एक झोपड़ी में एक ही कमरा था। बंधु वही अब्दुल कलाम आगे जाकर के भारत के एक बड़े वैज्ञानिक भी बने। एक मुस्लिम परिवार में होते हुए भी कट्टर शाकाहारी, प्योर शाकाहारी थे, भारतीय संस्कृति से रचे बचे हुए आदमी थे, और साथ साथ में आगे जाकर के देश के राष्ट्रपति बने। जिस व्यक्ति का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था, एक कमरे वाले झोपड़ी में हुआ था, वही बच्चा आगे जाकर के इतने बड़े देश का राष्ट्रपति बन जाता है। 340 कमरे वाला राष्ट्रपति भवन, आपको याद होगा, 340 से ऊपर कमरे राष्ट्रपति भवन में। 340 एकड़ में फैला हुआ है वो, 300 बीघा नहीं, एकड़, 340 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति भवन है। इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बनकर के 5 साल एक शानदार युद्ध किया। बंधु जन्म हुआ था एक झोपड़ी में हुआ था, गरीब घर में हुआ था। बात बता रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य को खाता है। जगदीश टाइटलर, नाम सुना जगदीश टाइटलर का? दिल्ली का सांसद ही बना, राजीव गांधी का दोस्त था, सर संजय राजीव गांधी का दोस्त था जगदीश टाइटलर। दिल्ली सदर बाजार से कई बार लोकसभा चुनाव भी जीता, सांसद ही बना हुआ है। अब किसी को याद है या नहीं, नाम याद नहीं आया ना अभी भी, जैसे सज्जन कुमार है, जगदीश टाइटलर, अभी भी वो लोग अभी भी हैं, ठीक है, वो सांसद नहीं है पर वो लोग अभी भी जीवित हैं वो लोग। जगदीश टाइटलर जिस समय देश विभाजित हुआ, पाकिस्तान बना, उसका जन्म उधर ही हुआ था, पाकिस्तान साइड में हुआ था। वहां से भाग करके भारत में आया, एक अनाथालय में पला, वहां पढ़ा, आगे बढ़ा। समय आने पर एक राज्य ने अमुक एरिया का सांसद, दिल्ली का सदर है, चांदनी चौक एरिया का उधर का सांसद बना, कई बार सांसद बना। राजीव गांधी समय में, राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बना। बंधु जन्म हुआ था, जन्म के बाद एक अनाथालय में जो बच्चा पला है, बड़ा है, वो आगे जाकर के बोले तो एक सांसद बन जाता है, केंद्रीय मंत्री बन जाता है। बात बता रहा था, हर व्यक्ति भाग्य का खाता है, हर व्यक्ति भाग्य लेकर के आता है। तो दूर क्यों जाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, मोदी जी है, जन्म हुआ था गरीब घर में। अब जानते हैं अच्छी तरह से, चाय जिसका बाप रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, उस गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आज देश को देखो। दुनिया में शायद आज जितने प्रधानमंत्री हुए हैं पूरे भारत को छोड़ दो, इतना लोकप्रिय दुनिया भर में उसका नाम छाया हुआ है। कहने का ऐसे ये हर व्यक्ति अपने भाग्य को खाता है, हर व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर के आता है। तो मैं आपको बता रहा था 4 कारण: महाआरंभ, महापरिग्रह, पचेंद्रिय बध, मध्यमांस आदि का सेवन। ये 4 कारण में से किसी भी कारण का भी सेवन करेंगे तो भी क्या आत्मा सीधा दुर्गति में जाने वाली बन जाती है। इन पाप से बचना, इन बुराई से बचना, इन दुर्गुणों से बचना, यही धर्म है, यही धर्म है, यही अच्छा जीवन है, यही अच्छा जीवन है। किसी भी बुराई से बचना, निंदा चुगली से बचना, हिंसा आदि से बचना, झूठ चोरी आदि से बचना, दुराचार आदि से बचना। बंधु यही तो धर्म है ना, यही तो धर्म है। और धर्म क्या है? इन्हीं अच्छे आचरण को धर्म कहकर पुकारा जाता है। तो बात चल रही थी, जाजा बच्चे रहेणी, भगवान महावीर की वाणी। जाजा बच्चे रहेणी, जो समय निकल गया है, नशा पड़ी नहीं अट्टाई, लौट करके आने वाला नहीं है। जो समय निकल गया है, निकल गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता है।
जो वक्त निकल गया है, निकल गया है। अब हम भले व्यक्ति कितना धनवान भी क्यों ना हो, कितना बुद्धिमान भी क्यों ना हो, वक्त को लौटा नहीं जा सकता है। बंधु, गया हुआ धन धन वापिस मिल सकता है। बहुत बार व्यापार में हानि हो जाती है, व्यक्ति क्या है, उसको दिवाला घोषित कर देता है, दोबारा उसको पुण्य साथ देता है, फिर दोबारा फलता फूलता आगे बढ़ जाता है। गया हुआ धन दोबारा मिल सकता है। गया हुआ स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो गया, कभी कोई डॉक्टर बोलते हैं शायद ही बच जाए, पर वही व्यक्ति अभी उसकी आयुष्य की दूरी बाकी थी, वो व्यक्ति 20 साल जी सकता है। गया हुआ स्वास्थ्य भी दोबारा मिल सकता है, गई हुई इज्जत भी दोबारा मिल सकती है। कभी व्यक्ति गलती हो गई है, समाज में बहुत बदनामी हो गई, वो अपने गाँव छोड़कर भाग जाता है, दूर चला गया, फिर वहां पर कुछ अच्छा जीवन जिया, मेहनत किया, भाग्य ने साथ दे दिया, भाग्य बदल गया, समय बदल गया है, तो फिर वो अच्छे रास्ते पर चलता है। और लोग आगे सोचते हैं चलो हर इंसान से गलती होती है, चलो हो गया, अब तो व्यक्ति सुधर गया है ना, अब तो संभल गया है ना, पुरानी बात को याद करने दोहराने से क्या मतलब, क्या फायदा है, अब तो अच्छा वर्तमान में अच्छा जी रहा है। बंधु, गई हुई इज्जत भी दोबारा मिल सकती है, पर गया हुआ वक्त, गया हुआ समय दोबारा नहीं मिल सकता है। कृष्ण जी, और हमारे श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण गौतम शर्मा जी है। शर्मा जी चाहे 16 साल का किशोर बन जाऊं, क्या संभव है? 16 साल का किशोर बन जाऊं, संभव है क्या? उसके दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, वो संभव नहीं है। इंसान भले ही मौत को झुठलाने के लिए कुछ भी कोशिश करे। एक बार क्या हुआ, एक रूपक आता है, एक व्यक्ति की यमराज से दोस्ती हो गई। ये रूपक एक कहानी है, और उसमें शिक्षा है, हमें शिक्षा लेनी है। बात सही गलत में नहीं जाना, क्या बात सही है क्या या सही गलत में नहीं जाना, उसमें हमें शिक्षा लेनी है। एक व्यक्ति की यमराज से दोस्ती हो गई, तो यमराज ने उस व्यक्ति को बोला चलो कुछ मांगना मांग लो। तो व्यक्ति ने बोला जब तुम आओ ना, जब तुम मुझे लेने के लिए आओ तो मुझे सूचना दे देना, ताकि मैं सावधान हो जाऊं, सजग हो जाऊं। ठीक है, मैं तुमको सूचना दे दूंगा। तो दोस्ती थी, इसलिए दोस्ती होने के कारण, दोस्तों के कारण मैं तुमको सूचना दे दूंगा। तो बात आई गई हो गई। अब व्यक्ति सोचता है चलो अब तुम्हें क्या है, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, यमराज से दोस्ती हो गई है, अब मुझे क्या डर, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अब मुझे अब यमराज जो ले जाने वाला है, तो मेरा दोस्त हो गया है, अब मुझे वो थोड़ी लेके जाएगा, तो मुझे जब सूचना मिलेगी, सब कुछ बोल देगा, तब तो मैं सावधान सजग हो जाऊंगा। ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच करके और आराम से निस्तिक्र होकर रह रहा है। तो एक दिन देखा तो यमदूत लेने के आ गया है। यमराज ने यमदूत को भेजा, जाओ फलाने मेरा दोस्त मित्र उसको लेकर के आओ। जैसे यमदूत आए लेने के लिए, तो यमराज के दोस्त ने यमदूत से पूछा, यमराज से तो मेरी दोस्ती है, यमराज ने मुझे वचन दिया था जब भी मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा ना, मैं तुमको सूचना दे दूंगा। मुझे सूचना दिया ही नहीं, आज झूठ क्यों बोला है, विश्वासघात किया मेरे साथ, मुझे सावधान होने के लिए मौका दिया ही नहीं, समय दिया ही नहीं, ऐसे मेरे साथ ऐसा झूठ क्यों बोला, विश्वासघात क्यों किया। उस समय यमदूत बोलता है, यमराज ने आपको कई बार सावधान कराया है। कहाँ कराया, कब कराया? बोला यमराज ने सबसे पहले तुम्हारे कान बहरे कर दिए। ये क्या बुढ़ापे की निशानी है, जब सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसको समझना चाहिए धीरे का अब क्या बुढ़ापा शुरू हो गया है। सबसे पहले तुम्हारे कान कमजोर कर दिए, तुमको सुनाई देना कम पड़ने लग गया।
तो तुमने क्या किया, कान में मशीन लगा लिया। उस यमराज की बात को झुठाने की कोशिश की तुमने। फिर बाद में यमराज ने तुम्हारा दांत हिला दिया, दांत गिरा दिया, तुमने नई बत्ती लगा लिया। जो टेढ़े बड़े दांत थे ना, गुटखा खा खा के, तम्बाकू खा खा के पूरे दांत काले हो गए थे, एक दो सब निकाल, बत्ती निकाल, एकदम मोती जैसे समझ सुंदर दांत बना लिया दांत वाले का जा करके। फिर बाद में यमराज ने तुम्हारे सारे बाल सफेद कर दिए, तो तुमने क्या किया, डाई लगा दिया, काले सारे बाल काले कर लिए। फिर यमराज ने तुम्हारे आंख की रोशनी कमजोर कर दिया, तो तुमने लेंस लगा लिया, ऑपरेशन करके चश्मे की जरूरत नहीं, लेंस फिट कर दिया आंखों में। फिर तुम्हारे चेहरे में झुर्रियां निकाल दिया, तो तुमने क्या किया, डॉक्टर के वहां पर जाकर के बड़े बड़े ऑपरेशन कर, प्लास्टिक सर्जरी कर करके उस झुर्री को भी मिटाने की कोशिश किया। यमराज ने तो बोलता हमने तो तुमको कई बार सावधान करा दिया था, लेकिन बोले तुम सावधान हो ही नहीं, क्या कर लो, चलो समय आ गया, चलो। कहने का आशय यह है, ये रूपक है पर इसमें शिक्षा है। इसका मतलब यह है कि यदि हमारी सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है, देखने की शक्ति कमजोर हो रही है, चलने में टांग साथ नहीं दे रहे हैं, और साथ साथ में हमारे दांत कमजोर हो गए, हिल रहे हैं, इस सब सीधा सा अर्थ समझना चाहिए। और हमारा समय ज्यादा नहीं है, और हम बहुत लंबे समय जीने वाले नहीं हैं। कभी भी मौत की घंटी कभी भी बज सकती है, उसके लिए हमको तैयारी होना जरूरी है। बंधु, आप कभी चेन्नई गए हो क्या? चेन्नई, मद्रास से चेन्नई बनते हैं, गए हो क्या? नहीं गए। मुंबई गए हो क्या? गए हो? हाँ, मुंबई तो गए होंगे। जब यहाँ से मुंबई गए तो लगभग मुंबई है, दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर दूरी है। पुणे और मुंबई लगभग सेम है, क्योंकि मनमाड़ आता है, मनमाड़ से नासिक, नासिक से मुंबई। दूसरा रास्ता है दौंड से पुणे। लगभग दूरी पुणे और मुंबई की दूरी सेम उतनी है, पर रास्ता अलग अलग है। पुणे दक्षिण की ओर, मुंबई पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, दूरी उतनी ही है। एक हफ्ते की यात्रा है, उसके लिए कितने दिन की तैयारी चलती है? कई दिन पहले से तैयारी चलती है। कितनी जोड़ी कपड़े लेके जाना है, उस कपड़े को धुलाई करके, प्रेस करके, उसको एकदम तय लगा करके संभाल रखते लेते हैं। साथ साथ में खाने पीने की चीज भी साथ में ले जाते हैं, साथ साथ में टिकट भी लिया जाता है, साथ साथ में मोटा सब पैसे का बंडल भी साथ में रखा जाता है। देखो, एक हफ्ते की यात्रा है, तो उसके लिए तैयारी कितनी चलती है? कई दिन पहले से ही, कई महीने पहले से तैयारी चलती है। देखो, एक हफ्ते की यात्रा है, उसकी तैयारी कई दिन पहले से या कई महीने पहले से तैयारी चलती है। बस चलती है ना। हमको एक दिन यात्रा करनी है। हमेशा खिवाई में हमको रहना नहीं मिलेगा, हमेशा खिवाई में रहने को नहीं मिलेगा। एक दिन खिवाई छोड़ना पड़ेगा, एक दिन हमारी मर्जी हो या ना हो। पर उसके लिए हमने क्या तैयारी किया है? उसके लिए तैयारी किया नहीं किया? एक यात्री है, यात्रा कर रहा है, रेल में बैठ के गया, टिकट नहीं है, बदलने के लिए कपड़े नहीं है, खाने पीने के साधन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। बंधु, उसकी यात्रा कितनी दुखद होती है, उसके लिए कितना मुसीबत का कारण बन जाती है। बंधु, इसी प्रकार से यदि हमने कुछ तैयारी नहीं किया, वैसे ही यात्रा के लिए निकल पड़े, साथ में कुछ भी भाता नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है साथ में, तो हमारी यात्रा कितनी दुखदायी बनने वाली बनेगी। बंधु, इसलिए धर्म की पूंजी, पुण्य की पूंजी, सत्कर्म की पूंजी, माला, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, जप तप ध्यान आदि परोपकार के काम, दया करुणा के काम,
ये सब क्या पूंजी है? ये सब क्या पूंजी है? बंदे यदि पूंजी साथ में रहेगी तो व्यक्ति कहीं भी जाए उसके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। पहले बंधु पुण्य की पूंजी बढ़ाएंगे, धर्म की पूंजी बढ़ाएंगे तो बढ़ता है जॉब तब से, दान परोपकार से, सेवा सहयोग से, और साथ साथ में शील सदाचार से। जो भी अच्छे काम है, अच्छी प्रवृत्ति है, नेक काम है, नेक नियत है, जो भी शुभ कर्म है, जो भी शुभ कर्म है वो पुण्य को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। इसलिए बंधु जीवन में पुण्य बढ़े, जीवन में धर्म बढ़े, उसके लिए कुछ न कुछ सत्कर्म करेंगे, सत पथ पर चलेंगे। कुछ न कुछ अपने हाथ से अच्छा काम हो, यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, सुखद बनेगा। अन्यथा बंधु कोई भी उम्र होकर के आया नहीं है, दुनिया से एक दिन जाना है, मर्जी हो या ना हो, कितनी भी कोशिश करें बचने के लिए, बंधु जो आयुष्य की डोरी है, आयुष्य की डोरी खत्म होने के बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बचा सके। एक आदमी ने सोचा मेरे पास सब कुछ है, घर में लहर बहर है, अपनी जमीन जायदाद है, अपनी दुकानदारी है, घर परिवार है, बाल बच्चे आदि है, लंबा चौड़ा रिश्तेदार आदि है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ, आने वाले दुनिया में दूसरे जन्म पता मुझे कहाँ जाना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे मौत से बच के रहना चाहिए। उसने सोचा, क्या सोचा, चलो यहाँ से भाग जाता हूँ, ऐसे जंगल में चला जाऊंगा, ऐसे गुफा में जाकर छुप जाऊंगा, मृत्यु आएगी, यमदूत मुझे मेरे घर में ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, पर मैं ऐसे गुफा में जाकर छुप जाऊंगा ताकि मैं उसके हाथ में, उसके पकड़ से मैं दूर हो जाऊं। ऐसा सोचकर वो बहुत दूर जंगल में गुफा में जाकर छुप गया। कहानीकार बताते हैं, सोचा अब यहाँ मृत्यु की पहुंच नहीं रहेगी, यहाँ तक मौत आने वाली नहीं है, अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ, मुझे अब किसी प्रकार कोई डर नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, अब मेरा जीवन यही सुरक्षित है। ऐसा सोच करके निष्फिक्र होकर के सो रहा था, इतने में देखा गुफा में यमदूत पहुंच गए। बोला चलो मैं तुमको लेने के लिए आया। तो देख के हैरान हो गया, अब तुम मुझे यहाँ लेने के कैसे आ गए, मेरा घर यहाँ थोड़ी है, मैं तो अमुक जगह रहता हूँ, तो तुम उस घर को छोड़कर यहाँ तुम कैसे आ गए। बोला तुम्हारी मृत्यु इसी गुफा में लिखी हुई है, तुम्हारी मृत्यु इसी गुफा में लिखी हुई थी। मैंने सोचा उसका घर तो उधर गुफा में, व्यक्ति कहाँ से आएगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा सोचता सोचता आया था। चलो अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, पर तुम्हारी मृत्यु तो क्या इसी गुफा में लिखी हुई है, चलो तो मेरे साथ में। बंधु कहने का अर्थ ये है, व्यक्ति बचने के लिए कितना भी कोशिश करे, कितना भी कोशिश करे, कितने भी दवा पानी करे, ठीक है दवा पानी, देखो दवा पानी भी होता है, दवा पानी भी कभी लगती है तो उम्र बाकी हो, उसे आयुष्य की डोरी बाकी हो तो दवा लगती है, अन्यथा दवा भी लगती नहीं है। यदि दवा लगती, दवाई बचाती तो दुनिया में किसी भी डॉक्टर को नहीं मरना चाहिए था, आज तक किसी भी डॉक्टर को नहीं मरना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी मर जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर भी मर जाते हैं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजे महाराजे, बड़े से बड़े व्यक्ति भी दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति भी दुनिया से चला जाता है। यदि दवाई बचा लेती तो मतलब उसके लिए दवा की कोई कमी थी क्या। आपको याद होगा सिकंदर बादशाह के बारे में ऐसा उल्लेख आता है, हमको मालूम है सिकंदर कब हुआ, नाम तो सुनते हैं सिकंदर का, पर कब हुआ आपको याद है? याद है तो मैं आपको बताता हूं सिकंदर कब हुआ। भगवान महावीर के निर्माण के 170 साल के बाद में, 170 साल के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य भद्रभाव स्वामी, नाम सुना होगा उनका, आचार्य भद्रभाव स्वामी और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक ही समय में समकालीन थे दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं भगवान महावीर के निर्माण को तो मोक्ष गए हुए 170 साल के बाद में आचार्य भद्रभाव स्वामी और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बौद्ध राजा थे, 170 साल के बाद में हुए
भगवान महावीर के निर्माण के। आज भगवान महावीर के निर्माण के 2550 साल हो रहे हैं। भगवान महावीर के मोक्ष को 2550 साल हो गए। उसमें 170 साल घटा कम कर दो, उसको 170 कम कर दो, तो लगभग 2350 कितने साल हो गए? 2330। बोले तो क्या है, इतने साल पुरानी बात है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का युद्ध भी हुआ था, आपको याद होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये मगध के राजा थे। मगध आज बिहार में पड़ता है। तो उस समय की बात है, लगभग 2300 साल पुरानी बात है, जो सिकंदर बादशाह जो भारत में युद्ध के लिए आया था। पुरु से भी युद्ध लड़ा था, इधर कश्मीर के राजा थे। तो इस तरह से उस समय की घटना है। ऐसा बताते हैं चंद्र जीवन के आखिर में लगभग सिकंदर उस समय 32-33 साल का था। इतनी छोटी उम्र में मर गया था सिकंदर। 32-33 साल की उम्र थी उस समय। उस समय उसको दस्त जुलाब लग गए। दस्त हैजे की बीमारी शुरू हो गई। जो भी खाता को सिर्फ पछता नहीं, पूरा पानी बनकर निकल जाता है। पानी 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 पानी। इतनी कमजोरी आ गई। ऐसा बोलते हैं। उसका एक बहुत बड़ा वैद्य था, हकीम था, लुकमान हकीम ऐसा बोला जाता है। और लुकमान को सिकंदर ने बोला, लुकमान सुनते हैं तुम्हारी दवा तो ऐसी दवा है, तुम तो एक भी पुड़िया जो भी देते हो ना, कितने बड़े से बड़े हर बीमारी को तुम्हारी एक ही पुड़िया ठीक कर देती है। क्या अब तुम्हारी पुड़िया को शक्ति, वो दम नहीं रही जो कि मेरे दस्त बंद कर दे? क्या तुम्हारे हाथ में वो ताकत या तुम्हारी दवा में वो शक्ति नहीं रही जो कि जो मेरी जो बीमारी है, जो मेरा दस्त है, उसको रोक दे, बंद कर दे? उसमें लुकमान ने बोला सरकार, क्योंकि अब सिकंदर किस धर्म को मानता था हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन धर्म शुरू नहीं हुआ था। क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ ईसा मसीह के बाद में। ईसा मसीह के हुए हो गए 2024 साल हो गए। और वो मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मुसलमान लोग 1400-1450 हिजरी संवत बोलते हैं। 1400-1450 साल हो गए मुसलमान के हुए। उससे पहले मुसलमान तो कोई था ही नहीं दुनिया में। तो उससे पहले ईसाई भी नहीं थे। अब वो या तो यहूदी हो सकता है या हो सकता है हिंदू हो सकता है, जो भी रहा हो। तो उस समय सिकंदर को लुकमान ने बोला, बादशाह महाराजा, मैंने तुमको बड़ी से बड़ी दवा दे रहा हूं। मेरी दवा कैसी है? आप बोलते हैं क्या तुम्हारी दवा में शक्ति नहीं रही? मेरी दवा में क्या ताकत है मैं को दिखाता हूं। चलो, आप चलने में सक्षम नहीं हो, आप डोली पर चलो। उनको कहा, लोग आ गए, उसको डोली में बिठाया, उठा करके सिकंदर को नदी के किनारे पर लेके चले गए। बड़ी नदी है, नदी में पानी बहुत तेज है, बहाव बहुत तेज है। सिकंदर ने अपने लुकमान हकीम ने जेब में से एक पुड़िया निकाली, छोटी पुड़िया निकाली, बहते हुए पानी पर डाल दिया। बहते हुए पानी पर पुड़िया डाल दिया। दवाई का असर, दवाई जहां जहां तक पहुंची ना, पूरा पानी जम गया। उतने बहते हुए पानी में उतने ही सब पूरा पानी जम गया, पूरा फिर सिल्ली बच जाती है। बोला, बादशाह सलामत, मेरी दवा में ये ताकत है। बहते हुए पानी को भी मेरी दवा क्या कर देती, जमा देती है। ऐसी दवा में आपको कई पुड़िया दे रहा हूं। लगता है अब आपका वक्त आ गया है। टूटी के लिए, बीमारी के लिए दवा है, पर टूटी के लिए बूटी नहीं है। टूटी के लिए दुनिया में बूटी नहीं है। तो बंधु, कहने का आशय यह है, इसलिए धर्म की पूंजी को बढ़ाने नितांत आवश्यक है। धर्म की पूंजी बढ़ती है दान पुण्य आदि करने से। जहां देना है, जहां देने से सबका भला हो, उस चीज का सदुपयोग हो। जैसे भूखे प्राणी हैं, भूखे जानवर को पानी आदि, चारा आदि की व्यवस्था, चिड़िया आदि को दाने पानी आदि की व्यवस्था, बोलते इससे पुण्य बढ़ता है। इससे हमारे को थोड़ी सी चीज गई है, सौभाग्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है। भाग्य बढ़ाना अपने हाथ में है। भाग्य बढ़ाना तो भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान की कृपा से हमारा भाग्य बढ़ना ऐसा नहीं है, हमारा पुरुषार्थ,
आज का बोया हुआ बीज आने वाले कल का वृक्ष है। वृक्ष कहाँ से आते हैं? जो बीज थे, बीज ही वृक्ष बन जाते हैं। आज का अच्छा काम पुण्य बन जाता है आने वाले कल में, आज का बुरा काम आने वाले कल में पाप बन जाता है। पुण्य पाप किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ है, हमारा ही बोया हुआ है। तो हमको जीवन अच्छा बनाना, सफल बनाने के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके अपने कुछ भजन पाठ भी करेंगे, थोड़ा बहुत भूखे जानवर या भूखे को कुछ भोजन पानी भी दे देंगे, थोड़ा समय निकाल करके भजन पाठ भी करेंगे, भगवान का नाम स्मरण भी करेंगे। जीवन में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मन में अच्छे विचार लाएंगे। मन में कभी भी किसी के लिए दुर्भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बंधु हमारे दुर्भाव से किसी का बुरा होना ऐसा नहीं है, पर हमारा खुद का बुरा हो जाता है। इसलिए सबका भला हो, सबका हित हो, सभी सुखी रहें। सबका सवेरे उठकर हमेशा यही बोलना, सबका भला हो, सबका हित हो, सभी सुखी रहें, सभी धर्म के पथ पर चलें, सभी बुरे कर्म छोड़ दें। छोड़ना नहीं छोड़ना उनका कर्म है, पर हमारे जो अच्छे विचार हैं, हमारे अच्छे विचार हमारे लिए पुण्य का कारण बन जाते हैं, हमारे सौभाग्य के कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके जैसे नवकार मंत्र का स्मरण आदि करना, या अभी जो सतभक्त हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, या गायत्री मंत्र आदि भी पढ़ो। पर नवकार मंत्र भी अवश्य पढ़ना चाहिए, भले 11 बार करो, एक माला करो, जरूर करना चाहिए। पर क्योंकि अब ये किसी जाति का, देश का, भेष का, वर्ग का नहीं है, सभी का है। सभी दुनिया के सभी महापुरुष को इस नवकार मंत्र के माध्यम से याद किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। इस तरह से हमारे जीवन आनंदमय, सुखमय, सौभाग्यमय बनने वाला बनेगा। 3:15 हो गए। अब आपने अपने काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर आए हो, कोई खेती छोड़कर खेत छोड़ के आया है, कोई दुकान छोड़ के आया है, कोई हॉस्पिटल छोड़ के आया है। सबके अपने अपने कर्म भोग्य कार्य क्षेत्र है। और ज्यादा समय न लेते हुए आपके क्षेत्र में हम तो 4 दिन पहले आए थे, परसों कल और आज ऐसे 4 परिवर्तन हो गए। और हम लोगों ने बहुत अच्छा भरपूर लाभ लिया, सत्संग का लाभ भी लिया। और साथ साथ में यहाँ पर सभी समाज के सभी भाई लोग, भले राजपूत परिवार से हो या समझ लो ब्राह्मण परिवार से हो, कोई भी हो, लेकिन सब में एक सत्संग प्रेम है, संत के प्रति श्रद्धा भक्ति है। आपकी ये भावना सदैव बनी रहनी चाहिए, और आप इससे कि आपका सौभाग्य बढ़े, आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बने। आप लोगों को याद है अच्छी तरह से, हमारा चतुर्मास आपके पास पड़ोस में बड़ौद में ही है, बड़ौद मंडी और बड़ौद शहर दोनों आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप जानते हैं अच्छी तरह से, आधा पौने घंटे का रास्ता है। जब भी समय मिले आप लोगों को, जब भी भावना मिले, व्यक्तिगत रूप में भी आ सकते हैं। सब मिल करके गाड़ी कर लिया, उसमें 15 दिन में एक बार, संडे जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति हो। हमारा तो आग्रह नहीं है, आपकी अनुकूलता श्रद्धा जैसे, हाँ, तो जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उसका भी आप लोग क्या करना, भक्तों लाभ लेना। और खिवाई क्षेत्र वैसे हम 22-23 साल के बाद में आए, 2003 में आए थे, उसके बाद 21 साल के बाद आना हुआ। और फिर उससे पहले भी आए थे, तो आपका क्षेत्र हमारे गुरुदेव शुद्धि प्रकाश महाराज साहब तो हमेशा आते जाते रहे। गुरुदेव का यहाँ पर बहुत बार आने जाना हो गुरुदेव का, तो आप लोगों की श्रद्धा भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। इसी तरह से बनी रहे और आपका जीवन आनंदमय बने, इन्हीं शुभकामना के साथ में बोले भगवान महादेव स्वामी की जय। हाँ, सब बिहार का विचार है। तो लगभग 6 बजे करीब यहाँ से बिनौली का भाग है, वरना तो बरनावर रुकते हैं, बिनौली जाते हैं, उस साइड का भाग है। लगभग सवेरे 5:45 के करीब शायद यहाँ निकलेंगे। तो हम लोग जैसे जिसको जैसे अनुकूलता हो उस समय हम लोग गुरुदेव का मामला पाठ ले सकते हैं।